नमस्कार साथियों, YouTube चैनल ई संस्कृतम पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान बताता है। भाग्य में हम क्या लेकर के आए हैं, हमें किन किन विषय वस्तुओं की प्राप्ति होगी, उसका जब हम ज्ञान करते हैं तो हम ज्योतिष शास्त्र में भावों के संबंधों को देखते हैं। जातक को कब नौकरी प्राप्त होगी, कब जातक का विवाह होगा, किस तरह की शिक्षा होगी, किस क्षेत्र में जातक शिक्षा ग्रहण करेगा, किस क्षेत्र में व्यवसाय करेगा, जातक व्यवसाय करेगा अथवा नौकरी करेगा, इन सभी विषयों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो वहां पर हम भावों के संबंधों को देखते हैं, क्योंकि केवल एक भाव जातक को संपूर्ण विषय वस्तु को देने वाला नहीं होता है। वहां पर भावों के संबंध होते हैं। द्वितीय भाव का संबंध अगर सप्तम भाव से है तो जातक को विवाह होने की संभावना है। द्वितीय भाव का संबंध अगर दशम भाव से हो, एकादश भाव से हो तो जातक को नौकरी प्राप्त होगी। इसी तरह से द्वितीय भाव का संबंध अथवा लगन का संबंध छठे भाव से हो, आठवें भाव से हो तो जातक को गंभीर रोग हो सकते हैं। इसी तरह से शिक्षा के विषय में जब हम विचार करते हैं, लग्न का संबंध जब पंचम भाव से होगा अथवा एकादश भाव से होगा तो जातक को शिक्षा प्राप्त होगी। वहीं पर नवम भाव का संबंध होगा तो जातक को उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। तो इस तरह से भावों के संबंध किस तरह से बनते हैं, इस तरह से वहां पर कोई भी भाव जो है वह अपने संबंधित विषयों के फल को देने में समर्थ होता है, उसके विषय में हम इस भाग में विस्तार से जानेंगे। मित्रों, भावों के संबंध में यहाँ पर हम सबसे पहले लग्न से प्रारंभ करेंगे। किस तरह से लग्न का संबंध अन्य भावों से बनता है। मित्रों, लग्न जो होता है वह जातक का स्वयं का शरीर होता है। सरल ज्योतिष शिक्षण के क्रम में हमने 12 भावों के संबंधित विषयों के बारे में जाना है। आप सरल ज्योतिष शिक्षण प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं किस तरह से 12 भावों से संबंधित विषय वहां पर बताए गए हैं। तो लग्न जो है वह जातक स्वयं है। इसी तरह से लग्न के साथ अगर छठे भाव का संबंध बनता है तो वहां पर क्या फल होगा, जातक स्वयं परिश्रमी होगा। इसी तरह से अगर अब यह 1 और 6, यहां पर 1 से प्रथम भाव, 6 से छठा भाव किस तरह से बनेगा। मान लीजिए मेष लग्न है और मंगल छठे भाव में स्थित है, तो यहां पर देख लीजिए मंगल जो कि प्रथम भाव का स्वामी है और छठे भाव में स्थित है, तो 1 और 6 इन दो भावों का संबंध हुआ। तो इस तरह से जब यहां पर मंगल की जब भी दशा आएगी तो जातक परिश्रमी बनेगा, छठे भाव से संबंधित फल जातक को प्राप्त होंगे। यहां पर कहीं ना कहीं जातक परीक्षा से संबंधित तैयारी करेगा, सर्वकारीय नौकरी के लिए जातक प्रयास करेगा, क्योंकि छठे भाव से हम नौकरी का भी ज्ञान करते हैं। इसी तरह से अगर अब नौकरी प्राप्त कब होगी, तो यहां पर जब 1, 6 और 11 मिलकर के प्राप्त होगा, 1, 6, 11। इसी तरह से लेकिन जब यहां पर 1, 6 के साथ 8 मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं वहां पर रोग उत्पन्न होने की संभावना रहेगी, क्योंकि छठा भाव रोग का भी है और 8वां भाव जो है वह नकारात्मक भाव है, असाध्य रोगों का भाव है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रोग उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1, 8, 12 इस तरह का संबंध किस तरह से कुंडली में बन सकता है। तो यहाँ पर तुला लगन है और 8वें भाव में भी वृष राशि है जो कि शुक्र की है, और यहाँ पर अगर शुक्र 12वें भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर संबंध 1, 8, 12 इन भावों का बन गया। यहाँ पर तुला लगन है, 8वें भाव में वृष राशि है, तो 8वां, और जो इन दोनों राशियों का स्वामी है वह 12वें भाव में शुक्र बैठा है। तो इस तरह से 1, 8, 12 यह जब संबंध बनेगा तो कहीं ना कहीं जातक को गंभीर बीमारी दे सकता है। तो मित्रों, यहाँ पर इस तरह से जब हम 1, 6, 12 का यहाँ पर संबंध देखेंगे तो किस तरह से बन सकता है। यहाँ पर देखिए शनि जो है वह छठे भाव में अगर स्थित हो तो शनि छठे भाव को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और लगन को, क्योंकि लगन में शनि की राशि है तो इस तरह से यहाँ पर लगन हुआ, छठा भाव हुआ, और द्वादश भाव को
भी यहाँ पर शनि रिप्रेजेंट कर रहा है, द्वादश भाव का शनि स्वयं है। तो 12, 1 और 6, 1, 6, 12 इस तरह से जब संबंध बनेगा तो वहां पर कहीं ना कहीं जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, रोगों का सामना करना पड़ेगा, अथवा खर्चे का सामना करना पड़ेगा, अथवा रोग जातक को कहीं ना कहीं अस्पताल तक लेकर के जाएगा, क्योंकि लग्न जो है वह जातक स्वयं है, छठा भाव रोग रिपु है और 12वां जो भाव है वह हॉस्पिटलाइजेशन। तो इस तरह से जब संबंध बनता है तो वहां पर जातक कहीं ना कहीं समस्याओं से घिर जाता है, रोग इत्यादि गंभीर समस्याओं से घिर जाता है। तो यहाँ पर लग्न का संबंध किन किन भावों से कैसे बन रहा है वो हमने देखना होता है। तो मित्रों, इसी तरह से जब 1-6 लग्न का संबंध, जैसे 1-6-10 इस तरह का जब संबंध बनेगा तो कहीं ना कहीं जातक को नौकरी प्राप्त होगी, क्योंकि यह जो संबंध है, यह जो कॉम्बिनेशन है वह नौकरी का हो रहा है, नौकरी का बन रहा है। किस तरह से बन रहा है देखिए, यहां पर जो है प्रथम भाव मीन राशि का है, दशम भाव धनु राशि का है, और इसी तरह से छठे भाव में अगर बृहस्पति स्थित हो तो 1, 6 और 10, 1, 6, 10 प्रथम भाव जातक स्वयं है, छठा भाव जो है वह नौकरी का है, परीक्षा का है, श्रम का है, और 10वां भाव जो है वह कर्म का है, आजीविका का है। तो इस तरह से जब संबंध बनेगा तो वहां पर जातक को नौकरी प्राप्त होगी। इसी तरह से 1, 6, 10 के साथ जब 11वां भाव मिल जाएगा तो वह और भी सकारात्मक हो जाएगा, अर्थात जातक को नौकरी प्राप्त होगी ही, इस तरह से हम वहां पर कह सकते हैं। तो यहां पर जब इस तरह का संबंध बनेगा 1, 6, 10, 11 अथवा यहां पर 1, 10, 11 इस तरह का संबंध बने, 6, 10, 11 इस तरह का संबंध बने, तो यह कहीं ना कहीं जातक के प्रोफेशन को, जातक के आजीविका के साधन को, जातक के नौकरी को लेकर के सकारात्मक है। तो इस तरह का संबंध कौन सा ग्रह बना रहा है वो हमने देखना है। जब भी वह ग्रह दशा में आएगा तो इस तरह के फल जातक को देगा। यहां पर हम निसंकोच कह सकते हैं कि अगर 1, 6, 10, 11 का संबंध कोई ग्रह बना रहा है तो वह जब भी दशा में आएगा, वहां पर महादशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, अंतरदशा हो, तो वह निश्चय से उस फल को देने में समर्थ रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर फल कथन कर सकते हैं। तो प्रथम भाव के साथ 1, 6, 8 अथवा 1, 8, 12 तो इस तरह से जब भी संबंध बनेंगे तो वह कहीं ना कहीं नकारात्मक है, कहीं ना कहीं वहां पर जातक को समस्याएं उत्पन्न होगी, रोग इत्यादि उत्पन्न होंगे, जातक का लॉस होना संभव है जब भी कोई ग्रह इस तरह का संबंध बनाएगा। इसी तरह से यहां पर जब जातक को 1, 6, 10, 1, 10, 11 तो इस तरह का जब संबंध जातक की कुंडली में बनेगा तो वह कहीं ना कहीं सकारात्मक होगा। सकारात्मक किस पक्ष को लेकर के? जातक को व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी, जातक को नौकरी मिलने के पूर्ण योग है। तो इस तरह से यहाँ पर यह सकारात्मक हम देख सकते हैं। इसके अलावा प्रथम भाव के साथ जब संबंध पंचम भाव का बनता है अथवा नवम भाव का बनता है अथवा 1, 5, 9 इस तरह का संबंध जब कुंडली में बनेगा तो वह भी सकारात्मक होगा। जातक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करेगा, जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, जातक सकारात्मक रहेगा। तो इस तरह से हमने जानना है प्रथम भाव के साथ किन भावों का संबंध बन रहा है, उसी के अनुसार जातक को किसी न किसी विषय वस्तु की प्राप्ति होगी। हमने देखना है किस तरह से प्रथम भाव का संबंध अन्य भावों से बन रहा है, किस ग्रह के अनुसार बन रहा है, कौन सा ग्रह उन संबंधों को दर्शा रहा है। उस ग्रह की जब जातक को दशा आएगी तो वह ग्रह उस फल को देने के लिए वहां पर समर्थ होगा। वह ग्रह दशा में आए, अंतरदशा में आए अथवा प्रत्यंतर दशा में आए। तो इस तरह से हमने देखना है ग्रह किस तरह से संबंध बना रहे हैं, किन किन भावों से संबंध बना रहे हैं और वह कॉम्बिनेशन किस
विषय को लेकर के बन रहा है उसके अनुसार हमने फल कथन करना होता है। तो मित्रों, इस तरह से हम देख सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं, अपने भाग्य को स्वयं जान सकते हैं किस तरह से हमें कब विषय वस्तु प्राप्त होगी। तो इसी तरह से अगले भाग में हम द्वितीय, तृतीय इत्यादि भावों के संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।